दोस्तों स्वागत है आपका द मैजिक ऑफ थिंकिंग इंग्लिश सीजन 4 के आज के डे 19 के समर वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड आपने पिछले 18 दिनों में जो भी कुछ सीखा है, आज सबसे पावरफुल टेक्निक्स आपको मिलने वाली है। एंड पिछले के जो 18 वीडियोस के जो भी कुछ टूल्स आपको मिले हैं वो सब चीज़ें एंड आज जो आप जानने वाले हैं, इसे आप अगर पूरी तरीके से 100% यूज़ कर पाए, मतलब तब आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। आप जो भी चाहते हैं उसे पूरा करने से नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये जो वर्कशॉप चल रहा है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, अभी इसका सीजन 4 चल रहा है एंड इसे फाउंड किया है एंड अनुष्ठित कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह राठौर यानी कि BSR सर। एंड मैं आपको बता दूं कि ये एक सीरीज चल रहा है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 का ही। इसमें आपको इसी प्लेलिस्ट पर द मैजिक ऑफ थिंकिंग इंग्लिश सीजन 4 की हर दिन की समरी वीडियोस मिलती जाएंगी। तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से फॉलो कीजिए। एंड एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दोस्तों, ये जो मैंने कहा था कि 15 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक, इतने दिनों तक, मतलब 21 दिनों का आपका समरी वीडियो मिलेगा, लेकिन आपको 5 सितंबर तक मिलेगा, क्योंकि 5 सितंबर को होने वाला है BSR सर का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ऑफिशियल अटेम्प्ट। तो उस दिन भी बहुत सी अच्छी चीज़ें, मतलब कंटेंट सिखाई जाएंगी। एंड वो जो 5 सितंबर का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट का दिन होगा, वही सीजन 4 का आखिरी दिन होगा। तो आपको लगातार 5 सितंबर तक यहाँ पर समरी वीडियोस मिलती जाएंगी। 5 सितंबर को BSR सर उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए वहाँ पर जो भी कुछ सिखाएंगे उसकी समरी वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से आप फॉलो कीजिए। एंड पिछले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो वो ऑब्वियसली आप देख लीजिए, क्योंकि इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप अगर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो उन सारी वीडियोस को ज़रूर से देख लीजिए। तो दोस्तों मेरा नाम है मौसमी सिंगोरा एंड चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हमारे रूल को फॉलो करते हैं। शेक योर बॉडी एंड से यस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं ऐसी 3 टेक्निक्स जिनसे हम सोते सोते भी पैसा कमा सकते हैं। सोते सोते भी मतलब ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। हमारा जो वर्क लगने वाला है, हार्ड वर्क लगने वाला है, उससे मतलब हमें जो रिजल्ट आने वाला है, अगर आप ये टेक्निक अप्लाई करेंगे वो मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाएगा। तो आज का हमारा पहला जो पॉइंट है वो है, आप लोग देखिएगा, ज़्यादातर लोग अभी क्या हो रहे हैं, मतलब सभी लोग ये दिखाना चाहते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं परेशान हूँ, मतलब ये दिखाना चाहते हैं ताकि लोग उन्हें अटेंशन दे, ताकि लोग उनसे बार बार पूछे क्या हुआ, उनको मतलब कोई डिस्काउंट मिल जाए कि इसके साथ तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब उसको ये डिस्काउंट दे दिया, मतलब ऐसे कुछ होते हैं। ये बात दोस्तों कुछ लोगों को शायद गलत भी लग सकती है, लेकिन दोस्तों आप बात को गौर से सुनिए एंड समझने की कोशिश कीजिए। ये जो आजकल का हो रहा है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, ज़्यादातर यंगस्टर में ये हो रहा है स्टडीज़ के प्रेशर की वजह से, या फिर कॉलेज का जो लव स्टोरी वो सब होता है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तो मतलब वो सब चीज़ें एंड और भी बहुत सी जगहों पर ये सब हो रही है। वो मतलब सिर्फ शो करना चाहते हैं मैं डिप्रेस्ड हूँ। एंड ये जो डिप्रेशन है ये कुछ मतलब बॉडी के एक्टिविटीज़ है जिससे वो शो करते हैं, मतलब उन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि वो ये सब जो कर रहे हैं उससे वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। मतलब इसके जो बॉडी के ऊपर रिएक्शन होते हैं, आप मतलब उदास हो जाते हैं, मुंह लटका लेते हैं, मुंह सुझा लेते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते। पिछले दिन दोस्तों डिस्कस हुआ, सबकॉन्शियस ब्रेन को जो पेन है वो अवॉइड करता है, जो प्लेजर है वो उसे अचीव करना चाहता है। मतलब आप जब एक कंफर्ट जोन में जा रहे हैं कि आप किसी से बात नहीं कर रहे, अकेले हैं, ठीक है, कुछ भी काम ठीक से नहीं कर रहे, मतलब आप धीरे धीरे कंफर्ट जोन में चले गए एंड तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे पसंद कर रहा है एंड तब आप सही में लगता है कि आप एकदम डिप्रेस्ड हो गए हैं। एंड कई लोग देखिएगा बोलते भी है मैं 2012 में डिप्रेशन में चला गया था। मतलब दोस्तों ये डिप्रेशन कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ हमारा एक माइंड का थॉट होता है। आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप एकदम सही है, आपका माइंड एकदम सही है, कोई भी डिप्रेशन में नहीं है। हाँ कुछ लोग होते हैं कि मेडिकल तक चले जाते हैं, उनको दवाई भी लेना पड़ता है। तो आप लोग जो लोग दवाई ले रहे हैं, दवाई आप लीजिए, तुरंत बंद मत कीजिए। लेकिन जो लोग नॉर्मल है एंड सोच रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, वो लोग प्लीज़ अच्छे संगत में रहिए। एंड जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटलिटी को प्रेफर करते हैं, पॉजिटिव मेंटलिटी एटीट्यूड में रहते हैं, उन लोगों के साथ रहिए, ताकि आपका जो मेंटलिटी है वो धीरे धीरे चेंज हो एंड आपका डिप्रेशन का ये जो थॉट है ये चेंज हो जाए। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये बहुत से लोगों को लग सकती है कि ये शायद गलत बात है या फिर ये बात ये सही नहीं बोल रही है,
लेकिन दोस्तों इस बात को ध्यान से गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये एक कड़वी सच्चाई है। इसे आप माने या ना माने, तो इस बात को गौर से सुनिए। दोस्तों हम लोगों का जो एनर्जी है, सोचिए हम लोगों को उसी के अनुसार सब चीज़ें मिलती है। हमारी एनर्जी अगर 100 है तो हमें 100 एनर्जी की चीज़ें मिलती है। हमारी एनर्जी अगर 1000 है तो हमें 1000 एनर्जी की चीज़ें मिलती है। वैसे ही आप सोचिए, ये एक लाइन है एंड ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है। तो जब एक मर्डरर किसी को मर्डर कर रहा होता है, तब उन दोनों की एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। मतलब मर्डरर जो है उसको मर्डर करने में बड़ा ही मजा आ रहा है, वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। तो उन दोनों की जो एनर्जी है वो क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ऑब्वियसली वो जो मर्डरर है उसका जो एनर्जी है, आप जिस नॉर्मल लेवल पर है उससे बहुत ज्यादा एकदम माइनस पर है, एकदम नीचे है। मतलब सोचिए उसका है -1000 है, एंड तब वो जो है जिसे वो मर्डर कर रहा है उसका भी एनर्जी क्या हो रहा है, माइनस में चला जा रहा है। तब वो भी मतलब एकदम रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मुझे छोड़ दो, मतलब दुखी हो रहा है कि मुझे मत मारो, छोड़ दो, किसी तरह से मैं बच जाऊँ, ये चाह रहा है। लेकिन वो मरने ही वाला है। तो दोस्तों उसकी भी एनर्जी क्या हुई, नेगेटिव में चली गई, -500 हो गई, -1000 हो गई। मतलब वो जो मर्डरर अगर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, तब तो सोच लीजिए उसका मतलब जो एनर्जी है -10,000 या फिर उससे भी ज़्यादा है। क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो तब चाहते हैं कि मैं अगर इतना नेगेटिव में हूँ तो पूरी दुनिया में ही नेगेटिव होना चाहिए, सब कोई नेगेटिव होने चाहिए। इसलिए दोस्तों ये सब लोग इतना मतलब क्रूर होते हैं। अब दोस्तों ये सोचिए, हम जो मीट फिश ये सब खाते हैं, ये सब से क्या हमें पॉजिटिव एनर्जी आ रही है? हम उन्हें मर्डर कर रहे हैं, उसके बाद खा रहे हैं। वो भले ही कोई इंसान ना हो, लेकिन उसके अंदर भी जीवन है। आप उसे मार रहे हैं एंड उसके बाद मतलब एकदम उसे एकदम डिलीशियस बनाकर मसाला उसाला एकदम इतना भरपूर, बहुत ही टेस्टी लगता है, मतलब उंगली चटकारे ले लेकर खाते हैं हम लोग। तो ये मतलब सोचिए हम लोगों को क्या पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है या फिर नेगेटिव एनर्जी आ रहा है। हम लोग पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं या फिर नेगेटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। अब दोस्तों कई लोग कहेंगे हम तो उसे नहीं मारते, उसे तो कसाई मारता है एंड हम सिर्फ उसे ला कर पका कर खाते हैं। तो दोस्तों वो कसाई अगर उसे मार रहा है, मतलब उसका तो वो सोचेगा कि ये तो मेरा धर्म है, ये तो मुझे करना ही है, इससे मेरा फैमिली चलता है, परिवार चलता है। लेकिन वो जो कसाई है वो एक जो जीव है उसकी हत्या कर रहा है, मतलब उसका भी एनर्जी क्या हुआ, नेगेटिव में कितना है सोचिए। एंड जिसको मार रहा है जो प्राणी है उसका भी एनर्जी नेगेटिव। तो आप क्या सोच रहे हैं, आप जब उस चीज़ को खाएंगे तब आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ईश्वर जो भी हो, जो भी आप जिस धर्म में भी विश्वास करते हैं, वो इतना तो क्रूर नहीं है कि वो किसी का जान मांगे, वो किसी प्राणी का जान मांगे। आप सोचिए वही जो कसाई है, अभी जो अफगानिस्तान में टेररिस्ट हमले हो रहे हैं, तालिबानियाँ कर रहे हैं, तो वो लोग अगर किसी इंसान का एक हाथ काट के भेज दे, कलेजा निकाल कर भेज दे, किडनी निकाल कर भेज दे, एंड वही जो मीट है जो कसाई आपको दे रहा है उसके साथ मिक्स हुआ हो एंड वही जो चीज़ है आपको दे रहा हो, तो क्या आप उसे खाएंगे? तब तो आपको बहुत घिन आएगी, मतलब मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। तब मतलब आपके अंदर बहुत सी ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ आ जाएंगी एंड ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन यही सेम चीज़ें हम रिपीट क्यों कर रहे हैं फिर? जब हम मीट खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, मतलब उसकी जान गई है, उसके बाद हम उसे खा रहे हैं। तो हमें दोस्तों पॉजिटिव ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं आ रही, उससे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा आ रही है। ये जो अभी कोविड आया, ये किस लिए आया? इतने सालों से इतने सारे प्राणियों का जो हत्या हुआ है एंड और भी ऐसे बहुत से और भी चीज़ें, ये जो नेगेटिव एनर्जी थी ये कहीं ना कहीं तो जमा थी, जो कि एक साथ आ गई। अब बहुत से लोगों को शायद लगेगा अरे हम तो बचपन से खाते हैं, हम तो रोज़ खाते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ होने का या फिर ना होने का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है ह्यूमैनिटी का। आप क्या इतने क्रूर है कि अपने जीव के स्वाद के लिए सिर्फ एक प्राणी को मार देंगे एंड उसको एकदम चटकारे लेकर खाएंगे? सोचिए आप, मैंने जो एक एग्जांपल दिया कि अफगानिस्तान से अगर एक किसी का हाथ आ जाए तो क्या आप उसको भी खा जाएंगे? अब दोस्तों ये सब चीज़ें जो है, जो कि क्षत्रियों में और भी मुस्लिम जो होता है कम्युनिटी, इन सब लोगों में बहुत ही ज़्यादा होता है। इन सब लोगों को मतलब उनसे गर्व होता है कि हम मतलब चिकन खाते हैं,
कि हम मतलब मीट खाते हैं, उससे मतलब उन लोगों को गर्व होता है कि हम खाते हैं। और अभी तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अरे पार्टी वार्टी जब होगा तब मतलब बिना मीट के कैसे पार्टी होगा, कैसा पार्टी होगा, फीका पार्टी होगा, घास फूस का पार्टी होगा। पार्टी तो आप जैसे तैसे भी कर सकते हैं। आप अगर ऐसे ही चाह रहे हैं कि खाओ पियो मौज करो, तो मौज करने के लिए तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं मौज करने के लिए। आप अगर रिसर्च करिएगा तब आपको पता चलेगा जो लोग घास फूस खाते हैं ना, वेजिटेरियन होते हैं, वही लोग सबसे स्ट्रांग होते हैं। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अगर मीट नहीं खाएंगे, फिश नहीं खाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा। जो हमें वेज सोर्स से मिलता है उससे ज़्यादा कहीं पर भी नहीं मिलता है, एंड वही लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। कुछ लोग शायद बचपन में खाते होंगे, लेकिन उसके बाद जब उन लोगों को रियलाइजेशन हुआ तब शायद उन्होंने खाना छोड़ दिया, खाना बंद किया, जब उनको रियलाइजेशन हुआ कि ये बहुत ही बुरा है। दोस्तों पहले मैं भी खाती थी, मतलब यानी कि बोल सकते हैं पिछले साल तक भी खाती थी, लेकिन उसके बाद मुझे एक बार रियलाइजेशन हुआ जब ये बहुत बुरी चीज़ है। उसके पहले तक मुझे पता नहीं थी। ऐसे बहुत से लोगों के साथ होती है कि वो मतलब अनकॉन्शियसली उन्हें पता नहीं होता है कि ये खाना बुरा है या फिर कुछ है, उनको शायद उसके बारे में कभी ध्यान ही नहीं आया, लेकिन उनको जब ध्यान आता है उनके बाद उन्होंने तुरंत खाना बंद किया, जैसे कि मैंने बंद किया था। जब मैं फिर से मामा के घर गई तब क्या हुआ, जिस दिन मैं गई उसी दिन वहाँ पर मटन बना था। तो वो लोग मतलब बहुत बोल रहे थे अभी से तुम क्यों छोड़ रही हो, अभी तो बहुत एज है छोड़ने के लिए, अभी से मत छोड़ो, तुम हॉस्टल में जाओगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा, वहाँ पर प्रोटीन सही से नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत सी चीज़ें। एंड तभी मम्मी भैया और भी जो सब थे उन्होंने इतना मतलब प्रेशर दिया या फिर मुझे बोला खाने के लिए। उस समय तब मैं उतना ज़्यादा भी कॉन्शियस नहीं थी, तब मैंने सिर्फ छोड़ा था एंड उसके बारे में विचार कर रही थी, तब मैंने फिर से एक बार खा लिया। उसके बाद मुझे जब रियलाइजेशन हुआ उसके बाद से टोटली बंद, एकदम ही नहीं। मुझे पूरा महसूस हो गया कि मुझे सिर्फ मेरे जीभ के स्वाद के लिए किसी जीव का हत्या नहीं करना है, एंड मुझे नेगेटिव एनर्जी अपने लाइफ में नहीं लानी है, नेगेटिव चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करनी है। दोस्तों मैं किसी जाति विशेष या फिर कम्युनिटी विशेष या फिर किसी भी पॉलिटिशियन विशेष के ऊपर विश्वास नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ एक ही रिलीजन पर विश्वास करती हूँ, वो है ह्यूमैनिटी, जो कि सिखाता है इंसानियत, इंसान बनना सिखाता है। एंड हमें सबको वही विश्वास करना है, क्योंकि दुनिया में रहने के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण एक रिलीजियन है। कुछ लोगों का अंडा वेज है या फिर नॉन वेज है, इस चीज़ को लेकर भी कंट्रोवर्सी रही है, तो मैंने अंडा खाना भी छोड़ दिया। मतलब टोटल ही ये सब कुछ चीज़ें बंद, एंड प्राउडली आई एम सेइंग दैट आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। एंड दोस्तों चलिए आगे हम इस बारे में अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ बारे में एकदम क्लियर कट होती हूँ जो कि इंसान को एकदम जानना चाहिए। ह्यूमैनिटी तो इंसान के अंदर होनी चाहिए ना। अगर हम ह्यूमन हैं और हमारे अंदर ह्यूमैनिटी ही नहीं है तो हम कैसे ह्यूमन हैं, हम कैसे इंसान हैं, हमें ये बिल्कुल सोचना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आज का जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। ऐसी 3 टेक्निक्स जिससे कि आप सोते सोते भी पैसा कमा सकते हैं, सोते सोते भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। आपका जितना मेहनत लगने वाला था उससे कम मेहनत में आप वो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो है लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, हम जब रात को सोते हैं मतलब हमें 6 से 7 घंटा स्लीपिंग आवर मिलता है, और तब हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो भी सो जाता है। लेकिन आपको तो पता ही है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कभी भी नहीं सोता है। हम लोगों का जब से जन्म हुआ है तब से वो चल रहा है, मतलब जागा ही हुआ है। लेकिन कॉन्शियस माइंड हम जब रात को सोते हैं हमारे साथ ही सो जाता है। तो तब सबकॉन्शियस ब्रेन अगर कुछ सोचेगा, अरे मैं तो मतलब एक गाड़ी का ओनर बन गया, मैंने एक गाड़ी खरीद लिया, मुझे सोने का हार मिल गया, मुझे हीरा मिल गया, आपको जो भी चाहिए वो अगर आप तब सोचेंगे, तब जो कॉन्शियस माइंड है वो उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं करेगा कि अरे तुम क्या बोल रहे हो, वे तो तुम गलत बोल रहे हो। मतलब तब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी, कॉन्शियस ब्रेन उसके अंदर नहीं घुसेगा। तो इसके 3 स्टेप्स है। पहला जो है आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी आपकी फ्यूचर की, आपकी डिज़ायर की। सेकंड जो है उसको अपने वॉइस में एकदम एनर्जी के साथ रिकॉर्ड कीजिए। एंड दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, जो आप स्क्रिप्ट लिखेंगे वो जो गोल राइटिंग के रूल्स थे उसी नियम में, मतलब हुर्रे, फीलिंग्स वर्ड्स, ये सब होना चाहिए। एकदम एक्साइटमेंट के साथ आपको लिखना है, एंड एक्साइटमेंट के साथ ही हुर्रे ये सब वर्ड्स, फीलिंग वर्ड्स आपके अंदर होने चाहिए। एंड आप जब बोल रहे होंगे एकदम फुल वॉल्यूम में, जितना होने से मतलब एक्यूरेट सही लगेगा सुनने में, उतना वॉल्यूम में आपको अपना खुद का ही वॉइस रिकॉर्ड करना है। एंड अगेन
वो जो आप स्क्रिप्ट लिखेंगे उसमें अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर नियरेस्ट पर्सन्स जो भी है, दोस्त है, उनको इंक्लूड कीजिए। ये और भी ज़्यादा पावरफुल बनता है। मतलब गोल राइटिंग के जो भी सारे रूल्स है वो सबको फॉलो कीजिए, वैसे लिखिए स्क्रिप्ट। उसके बाद अपने वॉइस में एक्साइटमेंट के साथ रिकॉर्ड कीजिए। एंड तीसरा जो स्टेप आता है, ये जो रिकॉर्डिंग है, आप जब रात को सोएंगे 6-7 घंटा या फिर दिन में भी आप अगर सो रहे हैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी सो रहे हैं, उस टाइम आप वो जो रिकॉर्डिंग है उसे चला दीजिए। अब शायद बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोग शायद बोलेंगे कि अगर रिकॉर्डिंग चलाएंगे तो हमें नींद कैसे आएगी। दोस्तों, नींद में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं करनी है, क्योंकि माइंड को 500 मीटर दूर से भी कोई भी आवाज़ एकदम क्लियरली सुनाई पड़ती है। वो एक हार्ज होता है, कि कितना मिनिमम हार्ज होता है मुझे ठीक से अभी याद नहीं आ रहा है। मतलब आप अगर आपके बेड के पास नहीं रख सकते तो आप डाइनिंग रूम में भी रख सकते हैं, आप किचन में भी जाकर रख के आ सकते हैं, ताकि आपके कानों में मतलब एकदम हल्की हल्की आवाज़ आती रहे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे हम किसी भी कीमत पर नहीं सो सकते। तो दोस्तों, जो लोग रेल स्टेशन के पास रहते हैं या फिर एयरपोर्ट के पास रहते हैं, वहाँ पर तो कितनी ज़्यादा आवाज़ होती है, तो वहाँ पर लोग कैसे सो जाते हैं? वहाँ पर भी तो लोग चैन की नींद सोते हैं ना। तो दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स। आपको ये सब हैबिट्स बिल्डअप करने पड़ेंगे अगर आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो। क्योंकि ये जो है ना लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज, ये आपने पिछले 18 दिनों में जो भी कुछ सीखा, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है ये वाला टेक्निक। एंड इसके साथ साथ अगर आपने वो सारे टेक्निक्स भी फॉलो कर लिए तो मतलब वो तो अब कहने का ही बात नहीं है, इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल, BSR सर की जो दीदी है, उनकी शादी हो रहे में थोड़ी लेट हो रही थी। मतलब लड़का सही नहीं मिल रहा था या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था जिसकी वजह से शादी होने में लेट हो रहा था। तो उनकी मम्मी जब भी बाहर जाती है, रिलेटिव उनसे पूछते हैं अरे कब शादी करवा रहे हो। ऐसे ही मतलब जो भी घर से बाहर जाता है सभी पूछते हैं कि कब हो रहा है, कब हो रहा है शादी, कब हो रहा है। तो यही बात तब BSR सर किसी दूसरे जगह पर थे। एंड BSR सर के मम्मी जब एक दिन BSR सर को फ़ोन किए, तब वो मतलब बहुत ही ज़्यादा उदास थी, रो रही थी। तो BSR सर भी मतलब वो सब सुने एंड वो भी मतलब रोने लगे। एंड उसके बाद वो सो गए। उसके बाद जब वो नींद से उठे तब उन्हें लगा कि रोने से नहीं चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। एंड उन्होंने सोचा हमारे पास तो सिर्फ सबकॉन्शियस ब्रेन के रिलेटेड ही ये सब चीज़ें हमें पता है, तो हम इसको ही काम पर लगाते हैं। तब उन्होंने उनकी बहन का जो शादी का स्क्रिप्ट है उसे लिखा कि मतलब शादी एकदम धूमधाम से हो रहा है, अरे भैया तुम कहाँ पर हो, जल्दी से रेडी हो जाओ, अरे पापा कहाँ पर गए हैं, जल्दी से बुलाओ, अरे बाराती आ गए हैं, खाना वाना ठीक से हुआ है ना, अरे सब मतलब ओरिजिनली शादी जो होता है वैसे इमोशंस लाकर आपको वो स्क्रिप्ट लिखना है। एंड वो लिखने के बाद उन्होंने अपने वॉइस पर वो रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने रोज़ रात को उन्हें सुना। एंड उसके 3 महीने बाद उनके जो दीदी है उनका रिश्ता पक्का हो गया एंड उनका शादी हो गया। अब दोस्तों, हमारी नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है मिरेकल कॉन्वर्सेशंस एंड रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस की टेक्निक। ये जो मिरेकल कॉन्वर्सेशन है, मतलब आप ऐसे बात कीजिए किसी पर्सन के साथ या फिर खुद के ही साथ, ऐसे बात कीजिए मतलब आप जो चाहते हैं ज़िंदगी में वो सब कुछ आपको मिल रहा है, सब कुछ आपको मिल गया है ऑलरेडी। अरे आपको पता है मैं IPS ऑफिसर बन गई हूँ, अरे आपको नहीं पता अभी तक, अरे मैं तो बन गई हूँ, मेरा कल ही ये मंत्री के साथ एक बैठक हुआ था, होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुआ, अरे आपको कुछ भी पता नहीं है, ये जो एरिया है ये तो अभी मेरे कंट्रोल में आ गया है एंड मैंने शुरू भी कर दिया है प्रोसेसिंग, मेरा जो वर्क है उसे शुरू भी कर दिया है। मतलब दोस्तों, आपका जो भी गोल्स है या फिर डिजायर्स है, आप जो भी चाहते हैं उन सबको ऐसे मतलब मिरेकल्स कॉन्वर्सेशन कीजिए कि आपके साथ हो गया है। एंड एकदम एनर्जी के साथ कीजिए ताकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे एकदम रेगुलरली सुनते 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 उसे रियल मान ले एंड वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो जाए। एंड जो रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस है वो है अचानक से आप रैंडमली कुछ भी अच्छा कर दीजिए, कुछ भी अच्छा कर दीजिए। जैसे कि आप कभी शायद बाहर जा रहे हो, तब किसी भिखारी के बच्चे को अपने गाड़ी पर बैठाकर आइसक्रीम खिला दिए, उनको भी हैप्पीनेस मिल गई। सोचिए आपके जो पड़ोसी है, आपने एक दिन अचानक से मिठाई लाई एंड आपने उन्हें दिया कि ये लीजिए, मुझे आपको आज मिठाई खिलाने का मन हुआ। ऐसे ही सोचिए कोई अगर पेरेंट्स है जिनको उनके शायद बच्चे नहीं देख रहे हैं और उनका बर्थडे है, तो आपने एक केक लाया एंड उनका सेलिब्रेशन करवा दिया। मतलब छोटे छोटे कुछ ऐसे मतलब रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस ये सब कीजिए ताकि आपके माइंड को भी मतलब वैराइटीज़ मिलती जाए एंड मतलब आप और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर ला पाए, अपनी जो एनर्जी का लेवल है उसे अप कर पाए, उसे बढ़ा पाए। अब हमारा जो आता है थर्ड टेक्निक, सर्कल ऑफ एक्सीलेंस या फिर सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, इसे आप इमेजिन कीजिए एंड मेरे साथ अभी कीजिए ताकि आप इसे पूरी तरीके से समझ पाए।
आप खड़े हो जाइए एंड आप सोचिए आपने आपके सामने एक सर्कल बना दिया नीचे एंड आप उस सर्कल के अंदर एंटर कर गए और एंटर करते ही आपको एकदम पावरफुल एक्शंस लेने की ये यस 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 आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मतलब पूरी एकदम भरपूर एनर्जी लाइए, एकदम हाई, एकदम कॉन्फिडेंस लाइए कि एकदम आप सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में, ऐसा कॉन्फिडेंस लाइए। ये जो सर्कल के अंदर आप है, इसके अंदर आने के बाद आप ये कॉन्फिडेंस लाइए। इसके बाद आप सर्कल से उस तरफ मतलब बाहर निकल जाइएगा। यहाँ पर तो कैमरा है, क्योंकि यहाँ पर मैं ज़्यादा कैमरे से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि आप लोग मुझे देख नहीं पाएंगे, तो आप लोग बाहर चले जाइए एंड उसके बाद उसे पीछे मुड़कर देखिए एंड वो जो नीचे सर्कल है उसे उठाइए, फोल्ड कीजिए एंड उसको एकदम छोटा सा बॉल की तरह एकदम मतलब छोटा कर लीजिए। उसके बाद अपने पॉकेट में रख लीजिए एंड उसके बाद फिर से उसे पॉकेट से निकालिए, नीचे उस सर्कल को बिछा दीजिए, फिर से सर्कल के अंदर जाइए, फिर से एकदम चार्ज्ड अप एनर्जी, मतलब भरपूर एनर्जी, यस आई कैन डू इट, एकदम हाई लेवल कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लाइए। फिर से आप सर्कल से बाहर जाइए, उसके बाद सर्कल को फिर से उठाइए, फोल्ड कीजिए, छोटा कर दीजिए, फिर से पॉकेट में रख लीजिए। ये जो टेक्निक है ये मिनिमम आपको 50 टाइम्स आज रात को ही फॉलो कर लेना है एंड उसके बाद आप जब भी किसी इंटरव्यू में जाएंगे या फिर कहीं पर जाएंगे जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, तब आप सिंपली वहाँ पर जब तो बहुत लोग होंगे तो उन लोगों के सामने आप शायद ऐसे नहीं कर पाए कि यस आई कैन डू इट, ऐसे चिल्ला नहीं पाए, तो आप सिंपली वो जो सर्कल है उसे निकालिए, नीचे रखिए, उसके अंदर एंटर कीजिए एंड तभी आपको पूरा मतलब एकदम एनर्जी फील होगा कि आपका जो एनर्जी है वो बढ़ गया है, कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया है। क्योंकि आप ये जो प्रोसेस है इसे अगर आज रात तक ही 50 टाइम्स फॉलो कर लेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें प्रोग्रामिंग हो जाएगा कि ये जो सर्कल है मैं इसे जब बिछा रही हूँ, इसके अंदर जा रही हूँ, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है एंड मैं कॉन्फिडेंट बन जा रही हूँ। तो दोस्तों ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इफेक्टफुल है, इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए एंड आज रात को ही ये जो टास्क है 50 टाइम रिपीटेशन का, इसे कंप्लीट कीजिए ताकि आपको अचानक से जब ज़रूरत पड़े कॉन्फिडेंस की तब आप इसे काम पर लगा पाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डे 19 की समरी वीडियो एंड कल आने वाला है द मैजिक ऑफ थिंकिंग सीजन 4 का डे 20 का समरी वीडियो। तो दोस्तों वो जो बात है याद रखिएगा कि 5 सितंबर तक ये चलने वाला है एंड दोस्तों 5 सितंबर को आप लोग ज़रूर 7:30 बजे से 8:30 बजे तक कोच BSR यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़े, क्योंकि ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है फिर हम लोग भी इसके भागीदार होंगे कि हम लोगों ने सहायता की है इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए एंड हम लोगों के सहायता से ही ये रिकॉर्ड और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकती है। तो दोस्तों याद रखिएगा 7:30 बजे से 8:30 बजे तक कोच BSR यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को ज़रूर से जुड़ना है एंड आप लोगों के फैमिली मेम्बर में जितने भी सारे डिवाइसेस हैं उन सारे डिवाइस में अलग अलग कनेक्ट करना है। भले ही आप एक डिवाइस पर देखें, बाकी सबके वॉल्यूम कम कर दें, लेकिन सारे डिवाइसेस पे आप लोगों को कनेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपको देखना है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ज़रूर दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है यही समाप्त होता है, लेकिन समाप्त करने से पहले हमारे रूल को फिर से एक बार फॉलो करते हैं। स्टिक योर बॉडी एंड से यस। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है एंड मिलते हैं कल के डे 20 के समरी वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।